ठीक है ना। ये बंदा किसी के काम का बंदा नहीं है भाई, ठीक है ना। इस बंदे ने इतनी महंगाई की, 130 रुपये का जो तेल मिलता था आज 420 रुपये में मिलता है। अभी गरीब क्या खाएगा। बिलावल इस्लामाबाद में गरीबों के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ठीक है ना। मुतालबा है बस गुर्बत ख़त्म करो भाई, ठीक है ना। ये महंगी चीज़ें जो महंगाई है उसको ख़त्म करो, ठीक है। और यह कहता है कि रिश्वत क्या करप्शन का खात्मा करना है। इनके वजीरों ने तो सिर्फ चीनी पे 230 अरब रुपए का चोरी किया है, ठीक है ना। तो ये क्या चोरी मिटाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत इस टाइम गंभीर हो चुकी है और एक तरफ तहरीके अदम एतमाद जो है वो पेश होने जा रही है। बिलावल भुट्टो कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और दूसरी जानिब जो इमरान खान है उन्होंने कल मेलसी बिहाड़ी जो जलसे में अब अपोजिशन को ललकारा है और बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने अपोजिशन को कहा है कि अगर आपकी तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा, क्या आपको इसका पता भी है। और उसके बाद जो बिलावल भुट्टो हैं वो भी कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। आज हम जा रहे हैं बाहर अवाम से पूछने कि अवाम का क्या रुझान है कि लोग इस सियासी सूरत हाल में जो इमरान खान ने पाँच साल जो गुजारने हैं और अभी इमरान खान के 3.5 साल जो हैं वो गुजरे हैं और लोगों का क्या कुछ रद्द अमल है। क्या लोग इमरान खान की हुकूमत से खुश हैं, क्या लोग तरीके अदम एतमाद का साथ देंगे, क्या लोग बिलावल का साथ देंगे, या फिर अवाम की क्या कुछ सूरत हाल है, अवाम के क्या कुछ रिव्यूज़ हैं। इस हवाले से अवाम से जानेंगे। जी भाई, मैं बेसिकली गिलगित का हूँ, कद्दू हुसैनाबाद से कद्दू का रहने वाला हूँ। गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ। तो मैं अभी तो लॉन्ग मार्च के लिए आया हूँ। लॉन्ग मार्च के लिए मैंने अपने खलके में पीटीआई को वोट दिया था। अभी पीटीआई वालों ने हमें उबूरी सूबे का जो वो था, हमें सब्सिडी था, वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। उसकी वजह से हमारे पास जो भुट्टो साहब ने हमें जो मुतनाज़ एरिया होने की वजह से हम जो सब्सिडी दिया होता 26 आइटम्स पे, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमारे वहाँ महंगाई यहाँ से भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। मैं लॉन्ग मार्च ज्वाइन करने के लाया हूँ और जितने भी ये जहाँ जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं दावत देता हूँ कि बिलावल भुट्टो के मार्च को ज्वाइन करें। इस बंदे ने पाकिस्तान को खा लिया, उल्टा हमारे इलाके को भी खा रहे हैं बंदा, ठीक है ना। ये बंदा किसी के काम का बंदा नहीं है भाई, ठीक है ना। इस बंदे ने इतनी महंगाई की, 130 रुपये का जो तेल मिलता था आज 420 रुपये में मिलता है। अभी गरीब क्या खाएगा। बिलावल इस्लामाबाद में गरीबों के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको हुकूमत में जो भी आए हमें उससे कोई इशू नहीं है, चाहे बिलावल आए, चाहे जरदारी आए, चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे फजल रहमान आए, चाहे इमरान खान आए। हमें चीज़ें सस्ती चाहिए, ठीक है ना। हमारे मुतालबे है बस गुर्बत ख़त्म करो भाई, ठीक है ना। ये महंगी चीज़ें जो महंगाई है उसको ख़त्म करो। परसों बिलावल भुट्टो ने मार्च स्टार्ट किया है तो 10 रुपये कम हो गया पेट्रोल का, ठीक है ना। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उसके मार्च का साथ दूंगा, ठीक है। बाकी वोट, ठीक है ना, मेरा ज़मीर जिसको कहते हैं मैं उसे दूंगा। पिछली बार वोट पीटीआई को दिया था, बस मैं अभी तोबा किया है, पीटीआई को फिर वोट नहीं दूंगा। मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ, मैं डीपीटी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डीपीटी का स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं 2017 में पढ़ता था तब मुझे घर से 20,000 रुपये आता था, ठीक है ना। अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती थी। अभी घर से 35,000 रुपये आते, 20 दिन से पहले ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। इतनी महंगाई हो गई है। चाहे कब उस वक़्त 20 रुपये का मिलता था, आज 40 रुपये का मिलता है। एक पराठा उस वक़्त 20 रुपये का मिलता था, आज 40 रुपये का मिलता है। दुगनी हो गई महंगाई, ठीक है ना। तो इस बंदे ने सबका जीना हराम करके रखा हुआ है, ठीक है। उल्टा बेरोज़गारी भी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, ठीक है ना, ठीक है। और यह कहता है कि रिश्वत क्या करप्शन का खात्मा करना है। इनके वजीरों ने तो सिर्फ चीनी पे 230 अरब रुपए का चोरी किया है, ठीक है ना। तो ये क्या चोरी मिटाएंगे। अपने काबीना में जो चोर है पहले उनको पकड़ो भाई, ठीक है ना। आप कहते हो चोरी पकड़ो, ठीक है। करप्शन ख़त्म करना है, नवाज शरीफ को पकड़ना है, जरदारी को पकड़ना है। पहले जो नज़ीर चौहान फलान फिस्तान जो है ना उनको पकड़ो जाके, ठीक है ना। फिर आप चोरी चकारी के पकड़ने की बातें करो। ये ऐसे ही बातें करते हैं सर, ये किसी काम का बंदा नहीं है, ठीक है ना। ये क्रिकेटर था, इसको बस हमारे लोगों ने बेवकूफ़ होकर, ठीक है, वोट दे के उसको वज़ीर आज़म बनाया, ठीक है। ऐसे ही फजूल बातें करते हैं ये बंदा, ठीक है ना। ये किसी चीज़ का बंदा नहीं है। बहुत मेहरबानी भाई, थैंक यू सो मच। मेरा नाम तो करम खान है जी, मैं अटक के रहने वाला हूँ। तारीखें तो पहले भी हमने 60 साल उम्र हो गई, बहुत देखी हैं जी। अभी तक कोई तारीख सही तो नहीं आई। बस वोटें लेते हैं, बाद में गरीबी को तो भूल जाते हैं। पहले भी तारीखें देखी है, ये भी तारीख आएगी, ये भी देख लेंगे। क्या लगता है कामयाब होगी? कामयाब हो जाए, अल्लाह करे। इसको कामयाब होना चाहिए, मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। अच्छा। जी, मुल्क के आपको लिए। क्या लगता है कि जो अभी हुकूमत है वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है? मुल्क के लिए गरीब, हमारे मुल्क में गरीब ज़्यादा है ना, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। बाकी इलाज वगैरह के कर रहे हैं, बाकी जो राशन वगैरह के कर रहे हैं। उम्मीद तो है ही नहीं जी। इसको 5 साल तो पूरे करने देना।
नहीं जी, हम तो साथ उसी का 5 साल देखेंगे ना, अगर इसने दी तो इसको देंगे। उनको तो पहले देखा हुआ है हमने। ठीक है। अपोजिशन का काम तो यही है ना, आगे से रुकावटें डालना, उन्होंने तो डाली हुई है, ठीक तो है। क्या मुश्किल है, अभी जो चीज़ें ऊपर चली गई हैं आज दिन तक नीचे तो नहीं आई, नीचे इतने तो नहीं आएंगे। सर मैं रक्षा चलाता हूँ, इससे पहले मैं एज ए जॉब करता रहा हूँ, अब मैं रक्षा चला रहा हूँ। आपके सामने यही बात है, सब आप सबको सब ही पता है, हर बंदे को मालूम है कि पेट्रोल की सतह जो है वो कहाँ पे गई हुई है, ठीक है। और जहाँ तक महंगाई का बेसिस है, इस तरह के हर चीज़ महंगी हुई है। गरीब बंदा जो है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, ठीक है। मैं अपना आपको बता दूं कि हर बंदे का अपना कुल फेल है, तो ऐसा है कि हर बंदा बड़ी मुश्किल में है। ये नहीं है कि जो अगर पैसेंजर बैठता है वो भी ठीक ठाक है या हम ही मुश्किल में, वो भी बड़ी मुश्किल में। हालात ऐसे हैं कि जो बंदा 3 वक्त की टाइम की रोटी खाता था, अब वो 1 टाइम की खा रहा है, 2 टाइम वो नहीं खा रहा। क्यों? क्योंकि एक बंदा बाज़ार में जाता है, अगर एक सब्ज़ी बनाता है उसके लिए 4-5 चीज़ें लेनी पड़ती है, वो 4-5 चीज़ें 400-500 की आती हैं, और जिसकी मज़दूरी 300-400 रुपया हो, वो 400-500 रुपये डेली का कहाँ वो खाएगा? आप खुद बताएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कहा कि आप रिक्शा चलाते हैं, तो एक रिक्शे वाले की दिन की दिहाड़ी कितनी एक हो जाती है, और फिर अगर वो उस दिहाड़ी में अपना एक दिन का खर्च पूरा करना चाहे तो क्या पूरा हो जाता है? नहीं हो सकता। 400 रुपया मालिक दिहाड़ी ले रहा है, 900 रुपये की टैंकी हम फुल करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम 300-400 रुपये अपना बचाते हैं, वो भी कभी बचता है कभी नहीं बचता। इस हालात में इससे पहले जो गुजर के गए हैं, जो कह रहे हैं कि जी चोर हैं, ये हैं वो, चलो ठीक है, वो चोर ज़रूर थे, लेकिन वो अपना पेट भी भरते थे, साथ हमारा भी भरते थे। इस बंदे ने कौन सा हमारा पेट भरा है? इस बंदे ने खुद ही खाया है, हमें नहीं खिलाया है, खुद ही खाया, हमें नहीं खिलाया। महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। गरीब बंदा जो है वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। ज़िंदगी मौत का तो पता नहीं है। जिस बंदे ने जाना है इस दुनिया से अपने वक्त के मुताबिक ही जाना है। रब की रज़ा है, अल्लाह बेहतर ही जानता है सबके दिलों के हाल। हम तो कहते हैं जो आए, अब जो आए वो इस मुल्क के बारे में सोचे। बेशक बिलावर भुट्टो आए, ठीक है, लेकिन ये है कि मुल्क के बारे में सोचे, अवाम के बारे में सोचे। बड़ी मुश्किल में है, अब हर बंदा बड़ी मुश्किल में है। यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं जिनका रोज़गार है और जिनका नहीं है। जो रोज़गार वाले हैं वो कितना कमाते हैं, और जो नहीं है वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं। तब्दीली हुई है। जो लोग मिसाल के तौर पर ये गिरफ़्तार किए हैं, उसने जरदारी को किया, नवाज शरीफ को किया, ये तब्दीली हुई है। महंगाई के हवाले से कोई महंगाई नहीं है। सराफा बाज़ार में आप चले जाएं, वहाँ जाकर देखें कि उसके पास इतना टाइम है कि कस्टमर को वो जल्दी क्लियर कर सके। सब्ज़ी की दुकान पर चले जाएं, आप देखें कितनी रश है। होटलों पर चले जाएं, कितनी रश है। ख़रीदो फरोख्त में आप देखें कितनी रश है। लोगों के पास कुछ है तो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कोई महंगाई नहीं है। इमरान खान ने कोई महंगाई नहीं है। महंगाई तो अगर जो हुई है वो पूरे मुल्क में हुई है, पूरी दुनिया में हुई है महंगाई, उसमें ये कोई महंगाई नहीं है। मैं एक कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। मुझे आज भी अगर मज़दूर ज़रूरत है तो 1200 रुपया मज़दूर को अगर मैं देता हूँ वो भी नहीं मिलता है। ये महंगाई है। अगर कोई काम नहीं करेगा तो महंगाई तो होगी। 1500 रुपया मज़दूर को इस वक्त मिल रहा है, वो महंगाई है। 1500 में इधर होटल में चले जाएं, 100 रुपये का खाना आप 12 बजे खाएं, एक का शाम को खाएं, एक का नाश्ता करें, 300 का खर्चा है, फिर भी 900 रुपया बच रहा है। हम लोग पीपी का तावन करने वाले हैं। बिल्कुल एक नंबर से बात करता हूँ, झूठ बोलने वाली बात नहीं करता हूँ। यह मैं आप पतीसे का काम करता हूँ, 12,000 रुपये महीने का किराया देता हूँ। ये पतीसा 10 रुपये का पतीसा हो, फिर भी लोग कहते हैं यह बहुत महंगाई है, हम केड़े पासे जाऊँ, इतनी महंगाई है, हम केड़े पासे जाऊँ। फौजी कॉलोनी से पैदल आता हूँ, 10 रुपये का पतीसा ला के फिर मुड़ के शामी वापस मुड़ के चले जाती हूँ। महंगाई इतनी है, कोई आखिरी गल नहीं। अगर मजदूर के पास 1500 रुपये अगर दिन को नहीं लगता, जो मजदूर अपना खर्चा किधर से टोरेगा ना। इतनी महंगाई है। अगर हुकूमत खर्चा नाली रियायत करेगा, महंगाई रियायत करेगा, हमको 1000 रुपये दिहाड़ी मंजूर है। इंशाल्लाह क्यों ना कामयाब है, उस मौला कामयाब करती जिसको उसने पैदा किया। तो जहाँ तक बात है पॉलिटिकल सिचुएशन की, तो मैं एज अ स्टूडेंट और पॉलिटिकल सिचुएशन में मैं पढ़ना नहीं चाहता। जहाँ तक बात महंगाई के ख़िलाफ़ हो रही है, धरने भी हो रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो महंगाई है तो इसमें कोई कसूर इमरान खान का नहीं है,
और मैं उनका साथ हूँ। क्यों इसी वजह से लगता है कि जो पिछली हुकूमतें आई उन्होंने जो डाका डाला, पिछले 50 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, जो इतना इन लोगों ने डाका डाला है, मुल्क की ख़जाना को लूटा है, तो बिल्कुल मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और अब ये कहते हैं महंगाई हो गई, तो मैं समझता हूँ कि जो महंगाई हुई इनकी वजह से ही हुई है। तो मैं इमरान खान का कोई कसूर नहीं समझता, और मैं उनका मजदूर लोग हैं और ये एफर्ट भी नहीं कर सकते, और हम इनके एहतराम करते हैं। और हमारे जो घर वाले हैं वो भी, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। हमारे जो कॉलेज की फ़ी है बड़ी मुश्किल से एफर्ट कर रहे हैं, हम भी कोई ख़ास अमीर नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं हम भी। तो जहाँ तक महंगाई की बात है, तो ये महंगाई जो हुई उन लोगों की वजह से हुई, तो इनको इमरान खान को हम क्या कह सकते हैं। जी इस तरह आप जो को पता होना चाहिए, पूरी दुनिया में बहुत महंगाई है, फिर भी पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं हुई जितने लोगों ने खुद की हुई ना। देखे आप, इनके ऊपर इमरान खान साहब ने कोई टैक्स नहीं लगाया, हर चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब ने टैक्स नहीं लगाए। लोग अगर एक बंदा सच्चा होता है ना, उनको बदनाम करने की कोशिश करते, भाई इमरान खान ने ये कर दे, इमरान खान ने वो कर दे। इमरान खान के साथ इतना टाइम थोड़ी होता है भाई छोटे चीज़ों में टैक्स लगाता है, ठीक है ना। ये लोग जो होते हैं ना पाकिस्तान में, एक बंदा सच्चा होता है उनको बदनाम करने की कोशिश करते, भाई इमरान खान ने टैक्स लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। इसके ऊपर कोई इमरान खान ने टैक्स नहीं लगा दिया। 2 साल के बाद इसी रेट पे आ रहा था, अभी भी उसी रेट पे आ रहा है। हम कहते नहीं भाई खान साहब आया है, ये अभी 500 रुपये का बेच रहा हूँ, अब मैं ये 350-400 रुपये का बेचता हूँ ना, कस्टमर आ जाता है, मैं कह देता भाई ये 500 रुपये का। क्यों भाई, महंगाई है। महंगाई खुद इतनी नहीं होती जितना अवाम खुद कहता है भाई ये महंगाई है। जितनी महंगाई होती ना अवाम ने खुद बनाई हुई ना, ठीक है ना। हर कोई कहता है भाई खान आ गया, खान आ गया। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान का इसमें किरदार है कि महंगाई हुई है? महंगाई तो हुई है वैसे। आप अगर देख सकते हैं महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। आप बाहर मुल्क में जाओ, पेट्रोल का दुबई में चेक करो, सऊदीया में चेक करो, पेट्रोल का कौन से डॉलरों में मिलता है, ठीक है। लेकिन खान साहब वहाँ पे लोगों की तनख्वाहें भी तो ज़्यादा हैं, लोगों की उजरत भी तो ज़्यादा है। हमारे जो 10 साल पहले हुकूमत आप चेक कर लो ना, उसने कोई इस तरह काम, नवाज शरीफ की जितने कंपनी चेक करो दुबई में होती है। अगर नवाज शरीफ की कंपनी पाकिस्तान में होते थे, हम भी काम करते, सारे लोग, पैसा आ जाता था। जो आप देखो ना, पैसा के पीछे पैसा भागता है। ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ कि जो बिलावल का मार्च जो है, बिलावल पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद कल, आपको क्या लगता है कि बिलावल ने कहा कि मैं कल हुकूमत का तख्ता उलट दूंगा, आपको क्या लगता है कामयाब हो गया अपोजिशन? बिलावल तो अभी छोटा बच्चा है, सियासत में अब आया हुआ है, खान की लाड़ी है। खान को प्रेशर में खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। जी तो नाजरीन, ये थी अवाम की आवाज़ जो हमने आप तक पहुंचाई है, और आपने जाना कि अवाम क्या चाहती है, आपने जाना कि अवाम क्या चाहती है, कि क्या तरीके में एतमाद पेश होनी चाहिए। आपने ये भी जाना कि क्या अवाम इमरान खान के जो 3.5 साल हैं इससे खुश है या नहीं है। आपने ये भी जाना कि क्या महंगाई हुई है या नहीं हुई। फैसला आपने करना है, हमारा काम था जो हमने आप तक आवाम की आवाज़ पहुंचा दी है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान काशिफ अहमद की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।